हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सोशल स्टडी सर्कल। हम लोग एक फ्रेश लेसन के साथ मिल रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। एज वी ऑलरेडी नो कि विच पार्ट ऑफ आवर सिलेबस इज ओमिटेड एंड नॉट। ठीक है, तो अबाउट दिस लेसन अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो कोई भी एक सिंगल टॉपिक यहाँ से ओमिट नहीं किया गया है, तो कंप्लीट लेसन हम लोगों को देखना है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लेसन के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। जैसे कि हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं तो करंट, व्हाट इज मीन बाय करंट, वो हम लोग देखेंगे। देन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देन एक टर्म आएगी नई सी हमारे लिए, दैट इज द रेजिस्टेंस। उसके डिफरेंट फैक्टर्स, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो हम लोग देखेंगे। देन रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं इन दिस लेसन। ओके, तो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से, मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये लेसन में कुछ टर्म्स आने वाले हैं, जैसे कि चार्जेस हैं। ठीक है, तो चार्जेस का मीनिंग क्या है, बिल्कुल वहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स गो टुवर्ड द लेसन। लेसन इज नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को दो टाइप की मिलेगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये वर्ड हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है इन द प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो वेयर, यहाँ पे लिख के भी दिया था मैंने, वेयर चार्जेस आर एट द रेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं ये चार्जेस क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया ही था द प्रीवियस क्लासेस, लेकिन थोड़ा सा और देखेंगे हम लोग कि चार्जेस डेवलप, मतलब इसके बारे में, चार्जेस के बारे में अगर बोला जाता है तो चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा कहा जाता है। इट इज ऑलवेज कंजर्व, क्योंकि ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये फॉर्म कैसे होते हैं, तो चार्जेस हम लोग जब रब करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो उसके ऊपर चार्जेस फॉर्म होते हैं। जैसे अब हम लोग ये चार्जेस की अगर बात करते हैं तो इसके लिए हम लोग पहले स्ट्रक्चर एक देखते हैं। ये एक स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, इट इज द एटम। ये एटम है। ठीक है, अब एटम कैरीज पॉजिटिव चार्जेस एंड इट कैरीज नेगेटिव चार्जेस, ये हम लोगों ने देखा है। पॉजिटिव कहाँ पे है, तो इट इज एट द सेंटर, दैट इज द इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन अगर हम लोग नेगेटिव चार्जेस की बात करते हैं तो दीज आर इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में हमको रिवॉल्व होते हुए मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में वगैरह नहीं देख रहे, एक जस्ट लुकआउट हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट आर चार्जेस, तो उनके बारे में। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस जैसे हम लोग बोल रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस कहाँ पे हैं, तो एट द सेंटर पे है। तो सेंटर, किसी भी एटम के सेंटर तक पहुँचना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कैरीज नेगेटिव चार्जेस, ये हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो चार्जेस है, ये काफ़ी ज़्यादा फ्री होते हैं। ठीक है, और जैसे अब हम लोग अगर हल्का सा फ्रिक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का, मतलब दो चीज़ ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, तो एक एनर्जी क्रिएट होती है, हीट एनर्जी क्रिएट होती है वहाँ पे। ठीक है, तो उसकी वजह से दिस इलेक्ट्रॉन गेट सफिशिएंट एनर्जी एंड इट विल मूव फ्रॉम दैट आइटम। ठीक है, वो क्या करते हैं, फटाक से वहाँ से मूव हो जाते हैं और कोई अनदर ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके प्लेस हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हुए हैं क्या, प्रोड्यूस हुए क्या, नहीं। ठीक है, ये जस्ट क्या कहे हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, आई मीन ये सिर्फ ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चार्जेस जो है वो कंजर्व रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो चार्जेस क्या हैं, ऐसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव होते हुए मिलते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो ये चार्जेस क्या होते हैं, रेस्ट होते हैं।
ठीक है, मतलब ये चार्जेस डेवलप हो गए। अब यहाँ पे चार्जेस इटसेल्फ यहाँ पे है तो ये एटम को हम लोग न्यूट्रल कंसिडर करेंगे। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो जनरली हम लोग चार्जेस जो है उनको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्जेस हम लोग को मिलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। व्हेन वी विल कंसीडर द चार्ज एज पॉजिटिव, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हम लोग ये कहते हैं, जब हम लोग रब करते हैं तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज कैसे होता है, तो एक थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं कि सपोज हम लोग एक कंसीडर करते हैं क्लोथ लिया है, एक क्लोथ का पीस लिया है हम लोगों ने, ठीक है, और एक रॉड लेते हैं, सपोज एक ग्लास रॉड है। अब ये रॉड को हम लोग क्लोथ के ऊपर रब करते हैं सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ये नहीं होगा कि हमेशा ही रॉड के ऊपर पॉजिटिव ही चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव ही चार्ज आएगा, और क्लोथ के ऊपर नेगेटिव ही चार्ज आएगा या पॉजिटिव, ये कोई फिक्स चीज़ नहीं होती है। तो ये कोई भी मतलब रॉड के ऊपर कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, कभी नेगेटिव भी आ सकता है। सिमिलरली ऑन द सिल्क रॉड, सिल्क क्लोथ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रॉड को हम लोग क्लोथ के ऊपर रब कर रहे हैं। अब होगा क्या, तो ऑल आर मैटर्स, ठीक है, ऑल आर मेड अप ऑफ बोथ आर मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है, और उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर हुए हैं ऑन दिस क्लोथ, ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये इक्वल है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस जो है उसके ऊपर रिमेन रहेंगे एज इट इज, ठीक है। तो इसलिए अगर क्वांटिटी देखते हैं तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर मोर देन नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑन दिस रॉड, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि जो रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, ठीक है, दिस रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन्स अभी क्या हो गए, यहाँ पे आके सिचुएट हो गए हैं, तो ये क्लोथ जो है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी चार्जेस ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और ये है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। लेकिन दिस चार्जेस आर रिमेंड ऑन इट्स ऑन द पर्टिकुलर बॉडी, ये कहीं पे मूव हो रहे हैं क्या, नहीं, ठीक है, बट हम लोग जैसे ही इनको एक दूसरे के पास लेके आते हैं दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग टू ईच अदर। डेफिनेटली आपको एक चीज़ पता है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है, तो ये अपोजिट है, अपोजिटली चार्ज है तो ये अट्रैक्शन करेंगे। तो ये लेकिन चार्जेस क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं, क्या वो ट्रांसफर हुए हैं, नहीं, दैट्स व्हाई इट इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इस टाइप के एग्जाम्पल को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। लेकिन जब चार्जेस जो एक्चुअली प्रेजेंट है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वो अगर मूव हो रहे हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक मैनर से अगर वो मूव हो रहे हैं तो हम लोग उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। जहाँ पे लिखा है फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस क्या होने वाले हैं, फ्लो होने वाले हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए हमारे पास हमको कुछ टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि हम लोग सबसे पहली टर्म देखने वाले हैं करंट, ठीक है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग बोल रहे हैं। अब करंट ये वर्ड अगर यूज करते हैं, करंट मीन्स फ्लो किसी भी चीज का, ठीक है। इफ वाटर इज फ्लोइंग दैट इज द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, करंट ऑफ वाटर हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से जो भी चीज फ्लो हो रही है हम लोग उसको करंट कहते हैं। अब लेकिन यहाँ पे करंट, कौन से करंट की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक चार्जेस की फ्लो की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट उसको कहते हैं। इट इज शोन एज द आई लेटर से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज आई। इलेक्ट्रिक करंट क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू a particular area
इन यूनिट टाइम, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला है? अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, कितने अमाउंट चार्ज, कितना चार्ज का अमाउंट अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से एक यूनिट टाइम में अगर मूव होता है उसको हम लोग कहते हैं, फ्लो होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि कंसीडर अगर हम लोग कर रहे हैं, ये कंडक्टर है और हम लोग उसका एक पर्टिकुलर एरिया हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग उसका कंसीडर कर रहे हैं। इसमें कितने, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट है, ठीक है, इन 1 सेकेंड। अब यहाँ पे यूनिट टाइम बोला है, ठीक है, तो इट में बी 1 सेकेंड, 1 मिनट और 1 आवर। लेकिन हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मिनिमम से स्टार्ट करेंगे तो 1 सेकेंड हम लोग बोलेंगे कि 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ से फ्लो होते हैं ये पर्टिकुलर एरिया से, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे सपोज 1 सेकेंड में 3 चार्जेस जो है वो फ्लो हो रहे हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक करंट आई जो है वो 3 कंसिडर करेंगे। अब उसका यूनिट वगैरह हम लोग कुछ नहीं डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस या फिर अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। मीनिंग समझ में आया है? यहाँ पे कितने अमाउंट में के चार्जेस फ्लो होते हैं किसी यूनिट एरिया से, उसको हम लोग कहेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और हम लोग अपने एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये भी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, बट फ्रॉम यू इट इज एक्सपेक्टेड कि अगर ये डेफिनेशन आती है तो यू विल राइट दिस। ठीक है, तो ये आप अच्छे से लर्न करके रखना है। ठीक है, तो क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला। तो उसके लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब आई, ठीक है, रेट मतलब बोला है किसका? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोला है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होने का रेट, तो इसलिए न्यूमरेटर में क्या आएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिप्रेजेंट एज क्यू। ठीक है, क्यू अपॉन रेट बोला है इसलिए टी। ठीक है, I is equal to Q by T will be the formula for electric current. ठीक है, I is equal to Q by T. ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं। ये Q जो है, Q कौन है? चार्ज है, जिसके बारे में हमने फिलहाल हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ठीक है, तो ये चार्ज है। अब उसका यूनिट अगर देखते हैं तो इट्स यूनिट इज कूलम। ठीक है, और हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय C। ठीक है, तो और डेफिनेटली ठीक है, तो इट इज द टाइम, उसका यूनिट सेकेंड है, ये आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज कूलम पर सेकेंड जो है, ये कूलम पर सेकेंड को ही एक स्पेशल हम लोग नेम देते हैं, दैट इज द एम्पियर, और इसीलिए ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर बोला जाता है। एम्पियर मतलब ही क्या? कूलम पर सेकेंड। ठीक है, क्या होता है? कूलम पर सेकेंड होता है एम्पियर का मीनिंग। ठीक है, तो ये है ऐसा यूनिट, और ये काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है वो, और इसका ऐसा यूनिट आपको पूछा जाता है। ठीक है, देन एम्पियर की बात करते हैं। ठीक है, एम्पियर क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ करंट है। तो उसमें 1 एम्पियर का मीनिंग क्या है, वो डेफिनेशन भी पूछी जाती है बहुत बार। तो 1 एम्पियर क्या रहेगा वो देखेंगे। सी थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक है, आपका कुछ पोर्शन जो है, नेक्स्ट लेसन जो है आपका बिलोंग्स टू फिजिक्स, वो थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो वेटेज जो है ये फुल ऑन इस लेसन पे है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेटेज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे मिलेगा ऐसा हम लोग बोलेंगे, तो इसीलिए इसका एक छोटा छोटा टॉपिक जो है वो आपको प्रिपेयर करके रखना है। कौन से टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन अराइज होगा हम लोग नहीं बता सकते हैं। ठीक है, मोस्टली अंडरस्टैंडिंग के ही ऊपर ये लेसन से क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर एक पॉइंट अच्छे से समझना है।
ठीक है। एम्पियर कहाँ से आया, फिर कूलम कहाँ से आया, फिर ये ऐसे वर्ड्स जो आ रहे हैं बीच बीच में ये कहाँ से आ रहे हैं वो सभी चीज़ें मैं बता रही हूँ, इसलिए प्रॉपरली देखना है, नहीं समझा है तो रिपीट करके देखना है। ठीक है, तो एम्पियर क्या है वो देख रहे हैं। एम्पियर का जैसे मीनिंग बताया है कूलम पर सेकेंड, बस उसी कूलम पर सेकेंड को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि 1 कूलम चार्ज flowing through a cross section area in unit time is termed as 1 ampere current। ठीक है, तो 1 एम्पियर करंट क्या हुआ, 1 कूलम चार्ज जब किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होगा इन 1 यूनिट टाइम। ठीक है, 1 यूनिट टाइम में जब जितने भी एक 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो होता है तो वो करंट को हम लोग 1 एम्पियर करंट कहेंगे। ठीक है, तो this will be the definition of 1 ampere। it is very important, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, जैसे अभी मैंने बोला कौन से पॉइंट के ऊपर से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं वो हम लोग नहीं बता सकते और जनरली इसके ऊपर होता ही है। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखो। इसमें क्या बताया है, 1 कूलम, ये क्या है, 1 कूलम इज अ चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज कितना है, तो मिलके अगर हम लोग देखें 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना कलेक्टिवली चार्ज रहेगा उसको हम लोग कहेंगे 1 कूलम। क्या बोल रही हूँ मैं, कलेक्टिव चार्ज ऑन 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनके ऊपर जितना कलेक्टिव चार्ज रहेगा वो क्या है, 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, तो मतलब हम लोग अगर 1 कूलम बोल रहे हैं इसका मतलब इसमें 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और देन 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना कूलम चार्ज रहता है, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, इतना चार्ज हम लोगों को मिलता है और इतना चार्ज मिलता है हम लोगों को ऑन एनी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये चार्ज अगर देखते हो आप लोग माइनस में है, काफ़ी कम है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये इट इज गिवन इन द पॉजिटिव। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो रेस्ट पावर वाली वैल्यूज हैं इनको भी अच्छे से प्रॉपरली ध्यान में रखना, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम लोगों को और वैल्यू जो दी जाती है वो थोड़ी सी यहीं पे गड़बड़ होती है, मतलब जो इंडेक्स है वहीं पे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट्स व्हाई ये अच्छे से ध्यान में रखना है। 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है उसको हम लोग 1 कूलम कहेंगे, कलेक्टिव चार्ज को, और 1 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम इतना चार्ज होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको नीचे में पूछा भी गया है। ठीक है, तो देन हम लोग चलते पहले इसकी तरफ, देन हम लोग चलेंगे ऊपर के टॉपिक पॉइंट की तरफ। क्या बोला है, 1 जैसे हम लोगों ने देखा एम्पियर ये है जो है, फिर करंट जो है, अब किसी भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वी हैव टू मेजर इट। बहुत से लोगों को फर्दर और भी इसके यूज होंगे, तो हम लोगों को उसको मेजर करना पड़ेगा। एंड फॉर मेजरिंग द करंट हम लोगों के पास एक डिवाइस है जिसका नाम होता है एमीटर। ठीक है, तो एमीटर ये डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। ये एग्जैक्ट वैल्यू हमको देता है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 6 एम्पियर, इतना ज़्यादा तो रहता है वो ना, 6 एम्पियर वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, लेकिन 100 एम्पियर वगैरह ये बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं और इसका करंट हम लोग सहन करने के बहुत ही ज़्यादा बियॉन्ड है। ठीक है, तो एक सिंपल ये बोल रही हूँ कि एमीटर क्या कर रहा है, तो सिंपली ये हमारा करंट जो है सर्किट के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करके दे रहा है। लेकिन एक स्पेशलिटी है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि हाउ द एमीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट। ठीक
ठीक है, व्हाट इज एमीटर एंड हाउ द एमीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट। ठीक है, तो एमीटर पता चला, एमीटर इज अ डिवाइस व्हिच मेजर्स द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। और दूसरी चीज मैंने पूछा कि हाउ इट इज कनेक्टेड, तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डिवाइस। कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज के साथ, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो अभी सीरीज का मतलब क्या है वो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। सीरीज और पैरेलल वैसे भी देखने वाले हैं आगे। ठीक है, सपोज मैं एक डिवाइस कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसको एक हम लोगों को बैटरी भी देनी पड़ेगी, है ना। तो अगर यहाँ पे मैं एमीटर ज्वाइन कर रही हूँ लाइक दिस, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं ये है डिवाइस, ठीक है, और उसका एक टर्मिनल एक पॉइंट को कनेक्ट है एमीटर के, और दूसरा टर्मिनल दूसरे पॉइंट को कनेक्ट है थ्रू द सेल, सेल के थ्रू दूसरे पॉइंट को कनेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके के कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज। सी यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन हमको नहीं मिलेगा, मतलब हम लोग कनेक्शन दोनों भी देखे थे, सीरीज का मतलब क्या है और पैरेलल का मतलब क्या है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो सेल की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, ये इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं इसी को चीज़ को आपको समझाऊंगी बाद में, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये सपोज एक दो सेल लगाया है हम लोगों ने, ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है बिगर, ये स्मॉलर नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव को मैं 1 कंसीडर करती हूँ, नेगेटिव को 2, अगर इस तरीके से मैं उसको कंसीडर करती हूँ, तो जब हम लोग सेकेंड टर्मिनल फर्स्ट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और उस तरीके से कनेक्शन करते चले जाते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन हम लोग नहीं बोलेंगे उसको, वन एंड टू अनदर, या फिर एक का स्टार्टिंग दूसरे का एंडिंग, ठीक है, उस तरीके से अगर हम लोग कनेक्ट करते जाते हैं तो दैट विल बी द सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अगर और एक सीरीज में लगाना है तो हम लोग उसको इस तरीके से कनेक्ट करते जाएंगे, इसका एंडिंग इसका स्टार्टिंग, इसका एंडिंग इसका स्टार्टिंग, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग अगर हम लोग कनेक्ट करते जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइप के कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये फर्स्ट टर्मिनल और सेकेंड टर्मिनल, फर्स्ट सेकेंड, तो अगर हम लोग फर्स्ट टर्मिनल कंबाइन कर देते हैं, सेकेंड टर्मिनल कंबाइन करके ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे पैरेलल। ठीक है, तो इस तरीके के कनेक्शन जो है वो ध्यान में रखना है, जहाँ पे हम लोग एक एंड दूसरे एंड को कनेक्ट करते हैं, मतलब स्टार्टिंग कनेक्ट करते हैं एंडिंग के साथ, या फिर एंडिंग एक ऑब्जेक्ट का एंडिंग दूसरे ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग, इस तरीके से अगर हम लोग उसको कनेक्ट करते चाहते हुए हैं तो हम लोग उसको सीरीज कहेंगे। और जब हम लोग स्टार्टिंग एंड मर्ज करते हैं, एंड जो है उसको मर्ज करते हैं और फिर कनेक्शन फर्दर करते हैं, तो उसको हम लोग पैरेलल कहते हैं। तो अगर इस हिसाब से जाते हैं तो एमीटर का ये फर्स्ट एंडिंग है, ठीक है। अब ये कनेक्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ये कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन उसका दूसरा एंड जा रहा है एमीटर के पास, लेकिन थ्रू सेल जा रहा है वो, ठीक है। इसलिए इस टाइप के कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं। यू कैन सी इट इन योर टेक्स्ट बुक के एमीटर किस तरीके से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अगर आप लोग इसको प्रॉपरली यहाँ पे ड्रॉ करते हो तो वो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ये जो बोल रही हूँ मैं सीरीज का कनेक्शन, वो देखो आप यहाँ पे ये फर्स्ट है और ये सेकेंड कंडीशन
पॉइंट है उसका। तो ये सेकेंड पॉइंट जो है, एंडिंग पॉइंट जो है, इट इज कनेक्टेड टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डिवाइस। ठीक है, इसका मतलब ये एमीटर और ये जो बल्ब है ये दोनों क्या है, कनेक्टेड इन सीरीज है। ठीक है, तो ये जो एमीटर है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डिवाइस। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से ध्यान में रखना है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। रीजन भी पूछते हैं समटाइम्स इसका। ठीक है, तो करंट जो है किसी भी सर्किट में से कंटिन्यूएशन में फ्लो होता है। ठीक है, मतलब कंप्लीटली फ्लो होता है। और ये जो एमीटर होता है उसका एक्चुअली ये वर्ड आप लोगों ने अभी तक सुना नहीं है। ठीक है, और इसका मीनिंग भी नहीं पता, इसलिए बट ध्यान में रख लेना या फिर लिख के रख देना कि इट हैज लो रेजिस्टेंस। एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस काफ़ी लो होता है, दैट्स व्हाई उसमें से मैक्सिमम अमाउंट करंट जो है वो फ्लो हो जाता है। और इसीलिए हम लोगों को कंप्लीट करंट जो फ्लो हो रहा है सर्किट में उसकी इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है। दैट्स व्हाई ये एमीटर जो है उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, वो जैसे जैसे हमारा लेसन प्रोग्रेस होगा उसको वहाँ पे हम लोगों को रेजिस्टेंस का मीनिंग पता चल जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए क्या चीज ध्यान में रखोगे कि एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स द वैल्यू ऑफ करंट, और दूसरा इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डिवाइस। ठीक है, व्हाई इसका आंसर आप लोग बाद में समझेंगे। ओके, तो ये चीज ध्यान में आई है आपके, एमीटर क्या है। ठीक है, ना हम लोग चलते हैं वैल्यू जो है, जैसे मैंने बोला कि करंट जो है इसकी बहुत ज़्यादा करंट जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है। तो इसीलिए हम लोग ये स्टेज पे डील करते हैं द स्मॉलर करंट। और इसका मतलब ये है कि जो हम लोग किट्स वगैरह देखते हो आप आपके प्रैक्टिकल जो होते हैं उसमें आप लोग किट्स वगैरह देखते हो, तो उसमें छोटे छोटे सिंपल से सर्किट रहते हैं और उसमें से बहुत मिनिमम क्वांटिटी का करंट जो है वो फ्लो होता है। ठीक है, और इसलिए मिनिमम क्वांटिटी के करंट की वैल्यू आपको पता ही है। तो मोस्टली करंट जो मेजर करते हैं हम लोग मिली एम्पियर में करते हैं। एक्सपेरिमेंट जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो हम लोग इनके ऊपर भी करते हैं, मिली एमीटर भी कहा जाता है उसको, जो करंट को मिली एम्पियर में मेजर करता है। अब ये मिली क्या है, तो मिली एम्पियर मतलब उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल एम और ए। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं ए को स्मॉल लिखना भूल गई, लेकिन एम स्मॉल है, ए कैपिटल है। ठीक है, तो मिली एम्पियर हम लोग, मिली का मतलब क्या है, तो 10⁻³ ठीक है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ अब उसके आगे एम्पियर लगा दिया क्योंकि ये एम्पियर मेजर कर रहा है इसलिए। मिली मतलब 10⁻³ होता है, ये अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर वो किसी भी क्वांटिटी के आगे अगर लगता है तो वो क्वांटिटी हो जाती है वो फर्दर क्वांटिटी। जैसे कि ये एम्पियर है तो मिली एम्पियर, वोल्ट अगर है तो मिली वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से। देन 1 माइक्रो एम्पियर, ये इससे भी छोटी क्वांटिटी, मिली मतलब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्वांटिटी, माइक्रो एम्पियर मतलब थोड़ी सी और छोटी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माइक्रो का साइन है ये लाइक ऐसा यू के जैसा। ठीक है, और इसको म्यू कहा जाता है। ठीक है, तो माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और माइक्रो का मीनिंग होता है 10⁻⁻⁶। आप देख रहे हो आप 10⁻⁻⁶, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ एम्पियर, ऐसे ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हम लोग स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट जो है वो मेजर कर सकते हैं। अब एक एक करके हम लोग आगे के जो पॉइंट्स हैं वो एक एक हम लोग देखते जाएंगे। आज हम लोग सिर्फ करंट क्या है वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो करंट क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, और इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं I=Q/T। Q क्या है, चार्ज हम लोग उसको कहेंगे, और यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, और T मतलब सेकेंड, आपको पता है T मतलब टाइम और यूनिट इज सेकेंड।
ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, एम्पियर होगा। और ये एम्पियर का डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे दिया था, 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम इज टर्म एज 1 कूलम। ठीक है, देन ये करंट जो है उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं एमीटर। एमीटर इज अ डिवाइस व्हिच मेजर्स द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डिवाइस। और हम लोगों ने क्या देखा, स्मॉलर यूनिट के करंट किस तरीके से डिनोट किस तरीके से लिखे जाते हैं वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या होता है वो हम लोग देखते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी है, स्टार्टिंग से रहते हो कांटेक्ट में उसके तो अच्छे से समझ में आएगा। बीच में से जंप करोगे लेसन से कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से अच्छे से ध्यान में रखना है उसको। ठीक है, तो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।